क्या आप एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जहां बाहर से तो आप एक बहुत अच्छे मसीह दिखते हैं, हाथ में बाइबल है, जुबान पर हालेलुया है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, जब आप अपने कमरे में अकेले होते हैं, तब क्या आपका फोन आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है? आज हम धर्मशास्त्र की आड़ में छुपेंगे नहीं, बल्कि धर्मशास्त्र से ही इस अंधेरे पर रोशनी डालेंगे। अगर आप बार बार पाप करके फिर माफी मांगते मांगते थक चुके हैं, तो आज का यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगा और आज यह सत्य इन चीजों से निकलने में आपकी मदद करेगा। हमें चर्च में हमेशा एक बात सिखाई जाती है, व्यभिचार से बचे रहो, और हम इसे सुनकर आमीन भी कह देते हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने हमें यह समझाया कि व्यभिचार असल में शुरू कहां से होता है? हमें सिर्फ हेडलाइन सुनाई जाती है, लेकिन इलाज नहीं बताया जाता। चर्च में यह विषय अक्सर पूरी तरीके से खोलकर नहीं समझाया जाता। कारण यह होता है कि उस समय सभा में हर उम्र के लोग रहते हैं, इसलिए इस विषय को सीमित रखा जाता है। लेकिन इस सावधानी का एक गंभीर असर भी पड़ता है। हमारे जवान और यहाँ तक कि शादीशुदा पुरुष और महिलाएं भी अंदर ही अंदर घुटते हैं। उन्हें लगता है कि वे ही अकेले इस पाप के दलदल में फंसे हुए हैं, जबकि सच तो यह है कि विश्वासियों में बहुत से लोग इस संघर्ष से गुजर रहे हैं। लेकिन ज्यादातर लोग इसे समझ ही नहीं पाते कि शैतान कैसे दबे पांव उनके जीवन में उनसे व्यभिचार का पाप करवा रहा है, और जाने अनजाने में वे भी पाप में फंसे हुए हैं। लेकिन इस पाप की पहचान न कर पाने से वे सोचते हैं कि वे लोग व्यभिचार से बचे हुए हैं, क्योंकि हमने व्यभिचार को केवल बिस्तर तक सीमित कर रखा है। हमने यह मान लिया है कि अगर हम किसी गैर स्त्री या पुरुष के साथ शारीरिक संबंध में नहीं हैं, तो हम पवित्र हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि शैतान उतना भी सीधा नहीं है जितना हम उसे समझते हैं। वह बहुत चालाक है। उसने व्यभिचार को हमारे जीवन से खत्म नहीं किया, उसने उसका तरीका ही बदल दिया। आज शैतान को बिस्तर की जरूरत ही नहीं है। उसने व्यभिचार को इस तरह मसीहों के जीवन में पहुंचा दिया है कि उससे बचना और भी कठिन हो गया है। उसने व्यभिचार का साधन आपकी जेब में रख दिया है, एक ऐसी चीज जिसे हम एक पल के लिए भी छोड़ना नहीं चाहते। हम सुबह उठते ही उसे देखते हैं, रात को सोने से पहले आखिरी बार उसे देखते हैं, और कई बार प्रार्थना से ज्यादा समय उसी के साथ बिताते हैं। जी हाँ, मैं उसी फोन के बारे में बात कर रहा हूँ, जो अपने आप को स्मार्ट बनाकर हमें हर रोज थोड़ा थोड़ा मूर्ख बना रहा है। बाथरूम से लेकर बिस्तर तक यह हमें बुरी चीजों की तरफ खींचता है। आपका फोन एक हथियार जैसा है, अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए तो यह हमको ही घायल कर देता है। चलिए हम इसे बाइबल से देखते हैं। मत्ती 5:28 में यीशु मसीह एक ऐसी बात कहते हैं जो सिर्फ दिमाग को नहीं, रूह को भी झंझोर देती है। यीशु मसीह कहते हैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। जरा रुकिए, ध्यान दीजिए। यीशु मसीह ने सबसे पहले शरीर की बात नहीं की, उन्होंने पहले मन की बात कही। उन्होंने यह नहीं कहा कि जो किसी के साथ सोए, उन्होंने कहा जो किसी पर कुदृष्टि डाले। इसका अर्थ यह है कि व्यभिचार बिस्तर में शुरू नहीं होता, व्यभिचार मन में शुरू होता है। जब हम किसी व्यक्ति को लेकर अपने मन में वासना की कल्पना करते हैं, जब आप इंटरनेट पर किसी की तस्वीर को वासना की नजर से देखते हैं, जब आप अश्लील वीडियो को सिर्फ देखते ही नहीं बल्कि उसको चाहत के साथ देखते हैं, तो ध्यान रखिए, यीशु मसीह के अनुसार आप उस पल व्यभिचार कर चुके होते हैं। भले ही आपका शरीर कहीं नहीं गया हो, भले ही आपने किसी को नहीं छुआ हो, लेकिन आपका मन पहले ही गिर चुका होता है। और यही शैतान की सबसे बड़ी चाल है। वह आपको यह विश्वास दिला देता है कि जब तक शरीर शामिल नहीं है तब तक पाप नहीं है। लेकिन बाइबल कहती है पाप पहले मन में जन्म लेता है, और आज शैतान ने उसी मन तक पहुंचने के लिए एक दरवाजा आपकी जेब में रख दिया है। चर्च में अक्सर हमें यह नहीं बताया गया कि हस्तमैथुन सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है, यह उस मानसिक व्यभिचार को शरीर में उतारने का एक ऐसा तरीका है जो मन में शुरू होता है। और बाइबल साफ कहती है, हमारा शरीर मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, यह परमेश्वर का मंदिर है और इसमें पवित्र आत्मा वास करता है। इसलिए पहला कुरिन्थियों 6:18 में वचन हमें इस प्रकार चेतावनी देता है कि व्यभिचार से बचे रहो, क्योंकि जो कोई व्यभिचार करता है वह अपने शरीर के विरुद्ध ही पाप करता है। ध्यान दीजिए, पाप किसी और के विरुद्ध नहीं, अपने ही शरीर के विरुद्ध है। आज बहुत से लोग इसे टाइम पास कहकर हल्का बना देते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है
यह पवित्र आत्मा को शोकित करता है, यह आपकी प्रार्थना की आग को बुझाता है, यह आपकी आत्मिक संवेदनशीलता को मारता है और आपको भीतर से खाली कर देता है। आज आपको यह समझना होगा, यह आदत नहीं है, यह आत्मिक युद्ध है और इस युद्ध में या तो आप जीतेंगे या फिर हर दिन अपने आप को थोड़ा थोड़ा खोते जाएंगे। अब सवाल यह है, हम बार बार इसमें गिर क्यों जाते हैं? क्या इसका मतलब यह है कि हम बुरे लोग हैं? नहीं, सच्चाई यह है कि शैतान हमारी बुराइयों से नहीं, हमारी कमजोरियों से खेलता है। वह हमारे अकेलेपन का फायदा उठाता है, वह हमारे तनाव का फायदा उठाता है। जब आप दुखी होते हैं, जब आप जीवन के बोझ से थक जाते हैं, जब आपकी कोई सुनने वाला नहीं होता, तब आपका मन सिर्फ एक चीज ढूंढता है, सुकून। और आज फोन पर सिर्फ एक क्लिक में वह नकली सुकून मिल जाता है। हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि आज हमारा फोन सिर्फ एक फोन नहीं है, यह एक दरवाजा है और हर दरवाजे से सिर्फ रोशनी नहीं आती, कुछ दरवाजों से अंधकार भी आ जाता है। जब आप उस वासना को भड़काने वाले वीडियो देखते हैं तो आपके दिमाग से डोपामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है जो आपको कुछ देर की खुशी देता है और धीरे धीरे दिमाग उस खुशी का आदी हो जाता है। आपका दिमाग यह फर्क ही नहीं कर पाता कि जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वह सच है या झूठ। उसे बस वो नशा चाहिए। यह नशा धीरे धीरे आपके आत्मिक विवेक को शून्य कर देता है। यह ड्रग्स की तरह नशा देता है और यही वजह है कि आप जानते हुए भी रुक नहीं पाते। यह आपको बार बार वही काम करने के लिए मजबूर करता है ताकि वही आनंद दोबारा महसूस हो सके। लेकिन बाइबल इसे खुशी नहीं कहती, बाइबल इसे धोखा कहती है, क्योंकि यह सुकून आपको शांति नहीं देता बल्कि आंखों की अभिलाषा धीरे धीरे आपके आत्मिक जीवन को कमजोर कर देती है। यह आपको भीतर से तोड़ती है, मन में अपराध की भावना उत्पन्न करती है। हमें अंदर ही अंदर यह लगता है कि कुछ तो है जो गलत हो रहा है, जिसकी वजह से हम अपने आप को दोषी मानने लगते हैं और फिर परमेश्वर की उपस्थिति में जाने में हमें संकोच होता है। हमारा मन अंदर ही अंदर हमें दोष लगाता है। जैसे जब आदम और हव्वा से पाप हुआ तो उन्हें भी परमेश्वर के सामने जाने में संकोच हुआ। पाप करने के बाद जो शर्म आती है वह इंसान को परमेश्वर से दूर लेके जाती है। शैतान का सबसे बड़ा हथियार आपका पाप नहीं बल्कि उस पाप के बाद आने वाली शर्म है जो आपको प्रार्थना करने से रोकती है। शैतान चाहता है कि आप पाप से इतनी नफरत करें कि आप खुद से भी नफरत करने लगे, क्योंकि जो खुद से नफरत करता है उससे लगता है वह परमेश्वर के प्यार के लायक नहीं है और यही उसका असली जाल है। पहला यूहन्ना 3:21 में लिखा है, हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। अब यह समझते हैं कि यह जाल बिछाया कैसे जाता है। इसके लिए बाइबल से एक बहुत गंभीर उदाहरण को हम देखते हैं। राजा दाऊद कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह परमेश्वर का भक्त था, भजन लिखने वाला था, परमेश्वर के मन के अनुसार का व्यक्ति था, फिर भी वह गिरा। आखिर क्यों? एक शाम दाऊद अपने महल की छत पे टहल रहा था। उसने बैतशेबा को नहाते हुए देखा। ध्यान दीजिए, देखना अपने आप में पाप नहीं था, लेकिन देखते रहना यह एक चुनाव था। यहीं पर जाल का पहला फंदा डाला जाता है। कई बार हमारे सामने कुछ चीजें आ जाती हैं हमें उकसाने और अपनी तरफ खींचने के लिए, परंतु दिक्कत तब होती है जब हम उसे देखकर रुक जाते हैं। मत्ती 6:22 और 23 में इस प्रकार लिखा है, देह का दीपक तो आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। और वहां दाऊद भी उसे देखकर रुक गया। उसने उसके बारे में सोचना शुरू किया। फिर दाऊद ने उसे बुलवाया और फिर पाप हुआ। चर्च में अक्सर हमें यह तो बताया जाता है कि दाऊद ने व्यभिचार किया, लेकिन यह बहुत कम बताया जाता है कि दाऊद उस समय खाली था। उसके सैनिक युद्ध के मैदान में पसीना बहा रहे थे और दाऊद को भी वही होना चाहिए था, लेकिन वह महल में अकेला था। उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं था और इसी खालीपन में वह छत पर टहलने चला गया। यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है, खाली दिमाग शैतान का घर। जी हाँ, यह सिर्फ पुरानी कहावत नहीं है, यह गहरा आत्मिक सत्य है। जब आप आत्मिक युद्ध यानी प्रार्थना, वचन और संगति से दूर होते हैं, तब आप सिर्फ व्यभिचार के ही नहीं बल्कि हर एक पाप के सबसे आसान शिकार बन जाते हैं। सावधान रहिए, शैतान सबसे ज्यादा हमला तब करता है जब आप लड़ाई से बाहर होते हैं।
जब आप अपनी आत्मिक जिम्मेदारी को छोड़ देते हैं, तब शैतान आपके खाली समय में अशुद्धता के बीज बोने लगता है। पतरस की पत्री में लिखा है, शैतान गरजने वाले सींग के समान इस ताक में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। इसलिए कभी भी बेकार ना बैठें। जब तक जीवन है, खुद को व्यस्त रखें, बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में, संगति रखने में और कुछ नया और भला सीखने में। यदि आप अपने मन को परमेश्वर की बातों से भर के रखेंगे तो शैतान को आपके विचारों से खेलने का मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन यदि फिर भी आपके सामने ऐसी बहकाने वाली या अशुद्ध करने वाली चीजें आ जाएं, उस स्थिति में आप दाऊद का रास्ता मत अपनाइएगा। दाऊद रुका, उसने देखा और वह गिर गया। उस समय आप यूसुफ का रास्ता अपनाइए। जब पोतीफर की पत्नी यूसुफ को पाप की ओर खींच रही थी, तब यूसुफ वहां खड़ा नहीं रहा। उसने वहां बहस नहीं की, उसने वहां प्रार्थना की सभा शुरू नहीं की। बाइबल कहती है वह अपना कपड़ा छोड़कर तुरंत वहां से भाग खड़ा हुआ। याद रखिए, कुछ लड़ाइयां लड़कर नहीं बल्कि भागकर जीती जाती है। जब फोन की स्क्रीन पर कोई अशुद्ध दृश्य आए तो वहां रुकिए मत, यूसुफ की तरह वहां से भागिए। उस एप्लीकेशन को बंद कीजिए और परमेश्वर की शरण में जाइए। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह वो बातें हैं जो आपको हर जगह बताई नहीं जाएगी। अगर आप सच में आजाद होना चाहते हैं तो यह 5 कदम आज से उठाइए। पहला कदम, अंधेरे को उजाले में लाइए। शैतान तब तक आपको गुलाम रखता है जब तक संघर्ष गुप्त में रहता है। अंधेरे के पाप की ताकत सिर्फ इस बात में है कि वह अंधेरे में छिपा रहे। जिस दिन आप इसे छिपाना छोड़ देते हैं, उसी दिन उसकी शक्ति टूटने लगती है। जिस दिन आप ये कहने की हिम्मत करते हैं कि मुझे मदद चाहिए, उस दिन शैतान की कमर टूट जाती है। किसी एक ऐसे व्यक्ति को खोजिए जो आत्मिक रूप से परिपक्व हो, जो आपकी निंदा ना करे, जो आपको जज ना करे, बल्कि आपके साथ मिलकर प्रार्थना करे और आपको मजबूत करे। वह आपका पास्टर हो सकता है, वह आपका आत्मिक गुरु हो सकता है, या कोई ऐसा विश्वासी भी हो सकता है जो परमेश्वर के साथ चलता हो। उसके सामने अपने संघर्ष को खोल दीजिए। याद रखिए, स्वीकार करना कमजोरी नहीं, आजादी की पहली सीढ़ी है। अंधकार रोशनी में जीवित नहीं रह सकता, और जिस दिन आपका संघर्ष रोशनी में आ जाता है, उस दिन शैतान का अधिकार खत्म होना शुरू हो जाता है। याकूब 5:16 में इस प्रकार लिखा है, एक दूसरे के सामने अपने पाप को मान लो ताकि तुम चंगे हो जाओ। और दूसरा कदम है 10 बजे का नियम। रात 10 बजे के बाद फोन को अपने बिस्तर से दूर रखिए, इतना दूर कि आप बिस्तर पर लेटे हुए उसे उठा ना सकें। और देर रात तक अकेले में फोन का उपयोग करके अंधकार की शक्तियों को कार्य करने का खुला निमंत्रण ना दें। तीसरा कदम, सभी ठोकरों के कारण को हटा दें। अगर आपका इंस्टाग्राम या फेसबुक आपको गिरा रहा है तो उसे डिलीट कर दीजिए। स्वर्ग में बिना इंस्टाग्राम के जाना बेहतर है, बजाय इसके कि आप इन ऐप्स के साथ में नरक की आग में जाएं। अपनी सुरक्षा के लिए घेरा तैयार कीजिए। आज का कठोर फैसला कल की आजादी बन सकता है। जिन चीजों से उत्तेजना बढ़ती है उन्हें अपनी जिंदगी से हटा दीजिए। आग से भागिए। अगर आप आग के पास बैठेंगे तो जलेंगे ही। मत्ती 18:9 और 10 इस प्रकार वहां लिखा है, यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकालकर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। चौथा कदम, संगति का चुनाव। उन दोस्तों और ग्रुप को भी छोड़ दीजिए जो गंदी बातें करते हैं, अशुद्ध फोटो या वीडियो भेजते हैं। याद रखिए, गलत संगति पवित्रता की सबसे बड़ी दुश्मन है। पहला कुरिन्थियों 15:33 में इस प्रकार लिखा है, धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। पांचवा कदम, खालीपन को भरिए। सिर्फ गलत छोड़ देना काफी नहीं है, क्योंकि खाली जगह हमेशा कुछ ना कुछ भर लेती है। जब गलत विचार आए तो उनसे भागिए मत। अपने दिमाग को परमेश्वर के वचनों से भरिए, क्योंकि जब आपका दिमाग परमेश्वर की बातों से भरा होगा तो अशुद्ध बातों के लिए जगह ही नहीं होगी। छठा कदम, वचन की तलवार। जब अशुद्ध विचार आए तो चुप मत रहिए, जोर से वचन को बोलिए। कहिए, मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ, मैं पाप का नहीं अनुग्रह का दास हूँ। क्योंकि वचन की आवाज अंधकार को सहन नहीं होती। जब आप ऐसा करेंगे तो अंधकार आपके जीवन से चला जाएगा। और आखिरी बात, परमेश्वर के द्वारा किए गए अनुग्रह को समझिए। अगर आप कहीं गिर जाएं तो छुपिए मत, भागिए मत। परमेश्वर आपको दंड देने के लिए नहीं, उठाने के लिए खड़ा है। धर्मी वो होते हैं जो गिरकर फिर उठते हैं। नीति वचन में लिखा है,
धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। आज आपने वो सुना है जो कड़वा है, लेकिन यह आपको आजाद करेगा। यीशु मसीह आपको सजा देने के लिए नहीं, बल्कि गले लगाने के लिए खड़े हैं। दाऊद गिरा था, लेकिन उसने तौबा की और परमेश्वर ने उसे फिर खड़ा किया। आज आपकी बारी है। आजादी एक रात में नहीं आती, यह सफर है, लेकिन आज आप पहला कदम उठा सकते हैं। आज मैं आपको एक चुनौती देता हूं। क्या आप अगले 21 दिन तक एक पवित्रता का उपवास रख सकते हैं? सोशल मीडिया से दूरी बनाइए, रात को फोन कमरे के बाहर रखिए और हर रोज सुबह उठकर पहला काम प्रार्थना कीजिए। ये 21 दिन मैंने इसलिए बताए हैं क्योंकि विज्ञान कहता है कि किसी पुरानी आदत को छोड़ने और नई आदत को बनाने में कम से कम 21 दिन लगते हैं। यह उपवास सिर्फ खाने का नहीं, बल्कि आंखों की अभिलाषा का उपवास है। अगर आप 21 दिन तक ऐसा करते हैं तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप 22वें दिन अपने आप में परमेश्वर की पवित्रता और सामर्थ को महसूस करेंगे। अगर आप तैयार हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं मसीह में नया हूं। यह आपका पहला कदम उजियाले की ओर।